हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। सो हमने जो पिछली क्लास में टॉपिक पढ़े थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आंशिक अवकलन क्या है, इसके अलावा उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, उन सबको सोल्व किया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन या फिर समघात फलन क्या होता है। क्योंकि इस समघात फलन को पढ़ने का रीज़न ये है कि हम आगे पढ़ेंगे ऑयलर मेथड। अब ऑयलर मेथड तभी अप्लाई होता है जब वो फंक्शन होमोजीनियस हो यानी समघात फलन हो। तो स्टार्टिंग करते हैं समघात फलन से। समघात फलन, समघात फलन, समघात फलन या होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? देखो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। इसका नाम क्या है? समघात फलन। तो समघात का मतलब क्या है कि भाई इसकी जो टर्म्स होंगी उनमें घात सेम होगी। समघात यानी समान घात, यही होगा, इसका मतलब यही हुआ। अब देखो इसकी दो तीन तरह की डेफिनेशन है। एक कि भाई किसी भी फंक्शन में जितने भी टर्म्स होंगे यानी पद होंगे उन सब की घात सेम हो। जैसे कि आप कोई भी फर्स्ट टर्म लोगे उसकी घात 3 हो, अगली टर्म की भी 3 ही होनी चाहिए, फिर उससे अगली टर्म की भी 3 हो, यानी सारे फंक्शन में जितने भी टर्म्स हैं उन सब की घात सेम हो। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है कि भाई एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करो और फंक्शन में से लैम्डा कंप्लीटली बाहर आ जाए, कि लैम्डा को हम एकदम बाहर लें और इधर बन जाए वापस हमारा फंक्शन। थर्ड डेफिनेशन ये होगी उसकी में किसी भी फंक्शन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन ले लो और अंदर फंक्शन को एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। तो फर्स्ट ही देखते हैं कि भाई किसी भी फंक्शन में, किसी भी फलन में, किसी भी फलन में सभी टर्म्स यानी सभी पदों की घात समान हो, घात समान हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब तो हो ही गया, वाई क्यूब, वाई क्यूब। अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, कितनी पावर है, कितनी घात है, 3। फिर एक्स की घात 1 है और वाई की घात 2 है, तो टोटल करेंगे 3 हो गई। ऐसे इसमें एक्स स्क्वायर की 1 है, वाई की एक्स स्क्वायर की 2 है, वाई की 1 है, टोटल 3 हो गई। वाई क्यूब पे भी 3 है। मतलब किसी भी फंक्शन में हर एक पद की यानी हर एक टर्म की घात सेम होनी चाहिए, ये हो गया। सेकंड डेफिनेशन क्या है? यदि कोई फलन, यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई समघात फलन होगा, समघात फलन हो, तो क्या होगा? हमें क्या करना है, x की जगह पे लैम्डा एक्स पुट करना है और y की जगह पे लैम्डा वाई। तो देखो ये हमारा फंक्शन है, x की जगह पे क्या करना है, लैम्डा एक्स, और y की जगह पे लैम्डा वाई पुट करना है। तो ये लीजिए लैम्डा वाई पुट कर दिया। अब इसका मतलब यहाँ है कि अगर आप x की जगह पे लैम्डा एक्स और y की जगह पे लैम्डा वाई पुट कर रहे हो तो हमारे फंक्शन में से लैम्डा कंप्लीटली बाहर आना चाहिए, यानी कि लैम्डा बाहर आ जाना चाहिए। अंदर सिर्फ फंक्शन, हमारा जो रियल फंक्शन है वो ही बाहर आना चाहिए, जो हमने फंक्शन लेके चल रहे हैं। इसकी पावर कुछ ना कुछ भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही आए, दो भी आ सकती, 3 भी आ सकती है, 1/2 भी आ सकती है, -1/2 भी आ सकती है। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो लाई करेगी किसमें, r में। r मतलब रियल लाइन पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा? तो हम फलन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को के घात का समघात फलन बोलेंगे, के घात का समघात फलन होगा, समघात फलन होगा। ये बात समझ में आई? यानी आपको ध्यान रखना है किसी भी फलन को अगर आपको चेक करना है कि वो समघात फलन है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, जहां x होगा वहां लैम्डा x पुट करना है और जहां y है वहां लैम्डा y पुट करनी है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है, एक डेफिनेशन और है कि कोई भी फलन हो,
यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई समघात फलन हो, तो क्या है कि देखो जैसे हमारा फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यही है। यहां से एक्स की हाईएस्ट पावर ऑब्वियस है भाई एन ऑर्डर, मतलब लैम्डा, देखो उसमें हमारे पास क्या था, एक्स लैम्डा दी पावर के। लेकिन इसमें देखो जैसे आप हाईएस्ट पावर मान लेते हैं एन हो, उसकी मान लेते कि एन पावर थी, वो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा, वाई अपॉन एक्स। या तो किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाए, या उसमें से हाईएस्ट पावर वाई की अगर बाहर ले लेते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई दी पावर एन कैपिटल एफ एक्स अपॉन वाई, इस फॉर्म में लिखा जा सके। तो हम उस फंक्शन में क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ये फंक्शन होगा वो एन घात का समघात फलन होगा, एम घात का समघात फलन होगा। समघात फलन मतलब होमोजीनियस होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है आपके सामने कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। ये इसे हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस के लिए मैंने क्या बताया, एक तो आपको ये चेक करना होता है कि भाई इनमें हर एक टर्म की पावर सेम है कि नहीं है। तो देखो एक्स क्यूब की पावर मतलब एक्स की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है और वाई की पावर 1 है, टोटल 3 हो गई। सेम ऐसे ही वाई क्यूब, तो पावर कितनी है, 3 है। तो मतलब हर एक टर्म यानी हर एक पद की पावर कितनी है, यानी घात कितनी है, 3 है। तो ये अपने आप में समघात फलन है। लेकिन अभी देखो सेकंड डेफिनेशन हमने क्या की थी कि एक्स की जगह पे हमें क्या पुट किया, लैम्डा एक्स, और वाई की जगह पे लैम्डा वाई, यही पुट किया था। तो पुट करते हैं, क्या बनेगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह रखो लैम्डा एक्स, तो क्या बनेगा, लैम्डा एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, एंड वाई की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, लैम्डा वाई, तो लैम्डा वाई प्लस वाई की जगह पे भी लैम्डा वाई होल क्यूब, यही बन रहा है। अब देखो यहां से लैम्डा क्यूब आ सकता है, यहां से भी लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा मतलब लैम्डा क्यूब आ जाएगा, यहां से भी लैम्डा क्यूब आ जाएगा। तो क्या बना हमारे पास, लैम्डा क्यूब हमने कॉमन ले लिया, यहां से एक्स क्यूब आया प्लस यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ गया प्लस यहां से वाई क्यूब, यही बन रहा है। यही तो हमारा फंक्शन था, वापस लिख दो इसकी जगह पे लैम्डा क्यूब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन है वो 3 घात का समघात फलन है, 3 घात का समघात फलन है, समघात या होमोजीनियस फलन है, होमोजीनियस फंक्शन है, फलन है, ठीक है, ये समझ में आया। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको इसको चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक ही मेथड लगाओगे कि भाई x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, लैम्डा एक्स, और y की जगह पे लैम्डा वाई। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, जहां x है वहां लैम्डा एक्स रख देंगे और जहां y है वहां लैम्डा वाई रख देंगे। तो लैम्डा एक्स की होल पावर क्यूब प्लस लैम्डा वाई की होल पावर क्यूब अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, यही बनेगा। ऊपर वाले में क्या कॉमन आएगा, लैम्डा दी होल पावर क्यूब, अंदर क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन
लैम्डा नीचे वाले में कॉमन आता है तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, यही बच रहा है। अब देखो यहां से एक पावर से एक पावर लैम्डा की चली जाएगी, तो बचा क्या हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर एंड अंदर क्या बना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, यही बनेगा। ये हमारा फंक्शन ही तो है एफ ऑफ एक्स को वाई। तो क्या बना हमारे पास, लैम्डा होल पावर 2 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, दो घात का समघात फलन। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दो घात का समघात फलन है, समघात फलन है। ठीक है। अब देखो ये तो हमने एक मेथड तो यूज कर लिया, दूसरे मेथड से भी चेक करके देखते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरे मेथड में हमने क्या किया था, x की हाईएस्ट पावर कॉमन ली थी या y की हाईएस्ट, तो क्यों नहीं हम यहाँ x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। तो f ऑफ x कोमा वाई, ऊपर वाली में हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी उच्चतम घात कितनी है x की, ऊपर वाले में क्यूब है और नीचे वाले में x है। तो ऊपर से x क्यूब कॉमन ले लो, नीचे से x कॉमन ले लो। अगर ऊपर से x क्यूब कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब और नीचे x ब्रैकेट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यही बनेगा। ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब, एक एक्स से एक एक्स कटेगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। तो अंदर क्या बना हमारे पास, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यही बन रहा है। तो देखो अंदर वाला फंक्शन किस फॉर्म में है, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ की फॉर्म में लिख दो। तो ये बना हमारे पास वाई अपॉन एक्स का एक फंक्शन। तो देखो यहां से एक बात समझ में आई होगी, एक्स की पावर कितनी है 2, तो ये दो घात का समघात फलन है, यानी जितनी पावर यहां बनती है वही घात होती है। तो दो घात का समघात फलन है, समघात फलन है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद में हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है ऑयलर मेथड, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं और उसे हमें फोकस भी रखना है उस पर। नया टॉपिक है ऑयलर फलनों, समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय, समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय, ऑयलर प्रमेय। ठीक है, नया टॉपिक है अपना और ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, ऑयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, ये हमारा नया टॉपिक है। तो देखो हमने पढ़ा है कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है, क्योंकि ऑयलर थ्योरम है वो सिर्फ होमोजेनियस फंक्शन पे अप्लाई होती है। तो सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन चाहिए हमें जो होमोजेनियस हो, अगर वो होमोजेनियस नहीं है तो वहाँ पे ये थ्योरम ही एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा, देखना आगे समझा दूंगा कि यदि कोई फलन f ऑफ x कोमा वाई n घात का समघात फलन हो, समघात फलन हो, तो हम लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ऑयलर मेथड यूज है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स मल्टीपल प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे प्रूव कर लेंगे हम आगे। ठीक है, यहां पे देखो n क्या है, n है घात, समघात फलन की घात कितनी है n, वो हम फाइंड करेंगे। और f यहाँ पे हमारा फंक्शन है। अगर कोई डायरेक्ट पूछे आपसे x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करो,
तो आपको वहाँ डेरिवेटिव नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है और n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और f के मल्टीपल में लिख देना है, इतना ही कर दें। अब देखो इसके बाद में ना एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें जो आपको समझ में आएगा। चलो पहले इसके बारे में इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, हमारा फलन जो है n घात का समघात फलन है, गिवन है कि f ऑफ x कोमा वाई n घात का समघात फलन है। अगर ये समघात फलन है तो इसका मतलब हम इसकी हाईएस्ट पावर को बाहर लेके लिख सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स दी पावर n f ऑफ y अपॉन x, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समघात फलन की डेफिनेशन लगाई हमने। अब हमें करना क्या है, हमें x के रेस्पेक्ट में f का अवकलन करना है। तो करो स्टार्ट। क्या आएगा, डेल f अपॉन डेल x, यही होगा। कैसे करोगे, x दी पावर n को एज इट इज रखो, एक बार रख दिया, f का करोगे तो क्या आएगा, f डैश y अपॉन x, यही होगा। फलन का होने के बाद में अंदर जो चर होते हैं उसका करना होता है, तो y अपॉन x किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो यानी y कांस्टेंट है, और 1 अपॉन x का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बाहर क्या बना, y अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका तो हो गया। अब क्या करेंगे, इस बार इसको फिक्स रखेंगे और x दी पावर n का करेंगे। तो x दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बाकी जो बचा है फिक्स उसको लिख लो। क्या है, f ब्रैकेट y अपॉन x, यही होगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर एक 2 है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x दी पावर n माइनस 2, माइनस बाहर आ गया, y को भी बाहर ले लो, तो f डैश y अपॉन एक्स प्लस यहां से क्या बनेगा, एन एक्स, पावर क्या है n माइनस 1, f ब्रैकेट y अपॉन x, यही बनेगा। अब देखो आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो आ गया, बट पूछा क्या इसने, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को x से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बनेगा, इक्वेशन को x से गुणा करने पर क्या बनेगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है, देखो जैसे ही आप x मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर इसमें ऐड होगी, तो मतलब बचेगा क्या, -1, तो माइनस वाई एक्स दी पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन x प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, यहां से देखो x ऐड करोगे, x मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर ऐड होगी, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, मतलब पावर n ही बचेगी। तो x दी पावर n f ऑफ y अपॉन x, यही बचेगा ना, यही बचेगा, है ना। यहां तक समझ में आया आपको, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, दे दी। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए, तो उसके रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए, तो क्या बनेगा, हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स दी पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यही फंक्शन है। इसका y के रेस्पेक्ट में करते हैं, क्या आएगा, एक्स दी पावर n को आप एज इट इज रखो, रख लिया। जब f का करोगे तो f डैश आ गया, f डैश y अपॉन x, अंदर वाले का करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है, y का क्या होगा 1, तो हमारे पास बन गया 1 अपॉन x,
इस बार इस टर्म को फिक्स रखो और इसका करो, तो कैसे करोगे? पावर आगे आएगी एक्स दी पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यही बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो x को बाहर लाओ, क्या बनेगा? एक्स दी पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस सेकेंड टर्म में सेम ही है, लिख दो ऐसे कैसे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एन एक्स दी पावर n माइनस वन एफ वाई अपॉन एक्स, यही बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, कुछ कमी रहा है? तो देखो अब इसे y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y से गुणा करने पर, y से गुणा करने पर अगर y से गुणा करते हो तो क्या बनेगा? यहां बनेगा y डेल एफ अपॉन डेल y, यही होगा। ठीक है, अगर y से करोगे तो यहां क्या बनेगा? y एक्स दी पावर n माइनस वन एफ डैश y अपॉन x, ये टर्म हो गई। अगर यहां y से करते हो तो क्या बनेगा? n y एक्स दी पावर n माइनस वन एफ वाई अपॉन एक्स, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो क्या होगा? देखो यहां टर्म है माइनस वाई एक्स दी पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स, है कि नहीं है? सेम टर्म यहाँ पे भी है y एक्स दी पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स है। दोनों को ऐड करोगे तो फर्स्ट यही है ना। ओके, यहाँ n भी तो था, पीछे टर्म में देखना आप n मिल जाएगा। देखो अब बचा हमारे पास एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, कुछ कमी रही है क्या? एक मिनट रुको, चेक करते हैं पीछे हमने कहाँ गलती की है। देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक्स दी पावर n, इसका डेरिवेटिव किया, यही आएगा। यहाँ पावर का ही करना था, पावर का हो गया। हाँ समझ में आ गया। देखो इस टर्म को हटाओ यहाँ से, कैसे? इसको भी हटाओ, हाँ, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है और ये भी नहीं आएगी। क्यों? देखो यहाँ तक समझो, हमने क्या किया? डेल एफ अपॉन डेल वाई करना था, इसका करना है। तो क्या किया हमने? एक्स दी पावर एन को कांस्टेंट रखा और अंदर वाले यानी एफ का कर लिया। लेकिन y के रेस्पेक्ट में एक्स दी पावर एन का तो होगा ही नहीं, कांस्टेंट है, तो वो वैल्यू तो टर्म जीरो ही आ जाएगी, अगली टर्म तो होगी नहीं। सेम ऐसे ही ये वाली टर्म है तो ये सोल्व करके लिख दिया हमने, तो वो जीरो ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? इधर तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, जो जो टर्म है उनको लिखते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारी पास बन रही है माइनस वाई एक्स दी पावर n माइनस वन माइनस वाई एक्स दी पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस n एक्स दी पावर n एक्स दी पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यही टर्म है। और सेकेंड टर्म में क्या, सेकेंड इक्वेशन में क्या था? वाई एक्स दी पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स दी पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स, यही बनेगा। अब देखो आपसे यहां से ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, बस साइन ही अपोजिट है तो ये कट जाएगी। बचेगी कौन सी टर्म? n एक्स दी पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यही होगा। अब देखो हमारा फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स दी पावर n कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स, यही था। क्या ये हमारे पास दिख रहा है? ये वाला एक्स दी पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू इसकी जगह रख दो तो क्या बना? n एफ, यही हुआ।
क्या हमें ये लेके आना था, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, ये समझ में आया आप सबको? ओके, अब देखो यहां दो ही चर है हमारे पास, अगर चर तीन हो तो क्या होगा, यदि कोई फलन u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड एन घात का समघात फलन हो, समघात फलन हो, तो क्या होगा? देखो पिछले वाले में दो चर थे एक्स और वाई, कोई दिक्कत नहीं, हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया। इस बार तीन है तो तीन के अकॉर्डिंग बना लेंगे इक्वेशन। क्या बनेगी, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहां तक तो सेम ही है। तीसरा और है तो तीसरे के अकॉर्डिंग जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड, और वही आंसर आना है एन एफ। कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। तो आपको याद रखना है चर के बढ़ने से आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल एक। तो देखो एक एग्जाम्पल है, u इज इक्वल टू, वैसे आपको पता है u को हम एफ ऑफ एक्स को वाई से लिख रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं होती, u आए चाहे एफ आए एक ही बात है। क्या क्वेश्चन है, एक्स दी पावर 1/4 प्लस वाई दी पावर 1/4 अपॉन एक्स दी पावर 1/5 प्लस वाई दी पावर 1/5, यही है। तब हमें फाइंड करना है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, या ये भी लिखा सकता था कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, दोनों सेम ही बात है। तो ये ऑयलर प्रमेय तो है, तो ऑयलर प्रमेय में हमारा क्या था, एन एफ, यानी हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। और एन क्या होता है, एन हमारी एक घात होती है समघात फलन की, वो फाइंड करेंगे पहले। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको। इसको दो तरह से आप घात निकाल सकते हो, एक एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करके निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके भी निकाल सकते हो। तो पहले यही कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके करते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है, 1/4, तो एक्स दी होल पावर 1/4 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस, और इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स दी होल पावर 1/4। नीचे क्या आएगा, नीचे वाले में भी हाईएस्ट पावर कॉमन लो, तो एक्स दी पावर 1/5, एक्स दी पावर 1/5 आपने कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर 1/5, वाई अपॉन एक्स दी होल पावर 1/5, यही बनेगा। तो यहां से है ना, देखो पावर इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या बनेगा, एक्स दी पावर 1/4 माइनस 1/5, और अंदर क्या है, तो इसे कैपिटल एफ मान लेते हैं, जो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में एक फलन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करो, इसको सोल्व करो, क्या आएगा, एलसीएम लोगे 20 आएगा, और इधर 4 मतलब माइनस एक्स दी पावर माइनस 1/20 एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये तो सोल्व करने आता है, एलसीएम वगैरह तो आप कर ही सकते हो। तो माइनस 1 माइनस आएगा प्लस आएगा 5 4, और इधर से 4, हाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमारे पास ये क्या, इसका मतलब क्या होगा कि n इज इक्वल टू -1/220 घात का समघात फलन है, समघात फलन है, यही है। यानी हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब ऑयलर प्रमेय का यूज करेंगे हम। अगर समघात फलन है तो हम क्या कर सकते हैं,
ऑयलर प्रमेय से। ऑयलर प्रमेय क्या थी? एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। यानी अब हमें इन सबको सोल्व नहीं करना, अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू रखना है और एफ की वैल्यू रखना है, हमारा आंसर बन जाएगा। तो रखो भाई, एन की वैल्यू क्या ही है, -1/20 और एफ की वैल्यू क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वही एफ है, तो चाहे वैल्यू रखो या डायरेक्ट एफ लिख दो, आंसर तो बन ही जाना है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। तो हमें हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो एक और स्टेटमेंट देखते हैं अच्छा सा और उसको सोल्व करते हैं। हाँ, यदि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एन घात का समघात फलन हो तो, समघात फलन हो तो, समघात फलन हो तो क्या होगा? 3 स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखने या सोल्व करने। प्रूफ तो मैं करवा दूंगा कि x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n-1 डेल यू अपॉन डेल एक्स या डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक नंबर तो ये है, ठीक है। सेकंड है, आप नंबर ही डाल दो इन पे, कि x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 डेल यू अपॉन डेल वाई। सेकेंड नंबर ये है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा और है एक और, कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n ब्रैकेट n-1 u। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर है, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड है आपका, ठीक है। अब इसे प्रूफ करते हैं। देखो, प्रूफ करने के लिए ना आपको एक चीज दे रखी इसने, कि हमारा जो फलन है वो क्या है, n घात का समघात फलन है। हमें क्या गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x कोमा वाई वो क्या है, n घात का समघात फलन है। अगर ये समघात फलन है तो इसका मतलब हम इस पे ऑयलर पर में अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑयलर पर में अप्लाई करेंगे तो ऑयलर पर में क्या है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, यही तो होती है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका आप एक काम करो, क्यों नहीं इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लें, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आने की चांस है। x को एज इट इज रखो, पहले अंदर वाले का करोगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको एज इट इज रखोगे, x का करोगे x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो 1 डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y को एज इट इज रखो, इसका करो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू। अब देखो, आप कहोगे ये ना y का नहीं किया, y का किया था, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करे तो y का तो 0 हो गया। f का करोगे तो क्या आएगा, डेल f अपॉन डेल एक्स। यहां तक टर्म समझ में आ गई होगी। अब देखो,
डेल यू अपॉन डेल एक्स को अगर, सॉरी एफ नहीं, यहाँ पे यू ही ले लो क्योंकि यू ही चल रहा है पूरे फंक्शन में, तो एफ का कोई मतलब नहीं है, ये यू ही रख लो, तो यहाँ यू आ गया। ठीक है, एफ और यू सेम ही तो है, इसी को यू मानते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही है, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया इधर, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, अगर इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स दोनों में एक कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यही तो प्रूव करना था हमें, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही था, तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड टर्म इस इक्वेशन ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट हमने इसको मान लिया, तो सेकंड इक्वेशन होगी। फिर देखते हैं, फिर हमें क्या करना है, अब एक काम करते हैं, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं। y के रेस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा, x तो कांस्टेंट है उसको छोड़ दिया, फिर हम करेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स का y के रेस्पेक्ट में, तो आएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल एक्स, यही बनेगा। फिर बच गई टर्म y को एज इट इज रखो, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई का करेगा तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस इस बार डेल यू अपॉन डेल वाई को एज इट इज रखेंगे और वाई का करेंगे तो वाई का वन हो जाएगा, और अंदर क्या आया, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहां से एन कॉन्स्टेंट है, यू का क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, एन कॉन्स्टेंट है तो डेल यू अपॉन डेल वाई बन गया। अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई ये टर्म भी है और डेल यू अपॉन डेल वाई ये टर्म भी है, इसको इधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो क्या बनेगा, बाकी बची हुई टर्म को लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल प्लस प्लस हमें पास क्या बना, वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल यू अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो इसको। ठीक है, क्या यही हमें सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करना था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया। अब देखो इसका थर्ड स्टेटमेंट प्रूव करना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, इक्वेशन एक को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन दो को y से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन एक को x से मल्टीप्लाई कर लो और इक्वेशन दो को y से कर लो, y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, इस साइड में क्या बना हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, देखो अगर हम इसे x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और एक x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे होगा, और इसको y से करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, यही टर्म बनेगी। चलो इसको लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, पहले लेफ्ट वाली सारी टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, सेकंड वाली में क्या था, x और इसको करना y से, तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड वाली टर्म्स दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। फर्स्ट वाली में हमने क्या किया था, x ऐड किया, x मल्टीप्लाई किया था डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस सेकेंड वाली में y से मल्टीप्लाई किया था तो हमने लिख दिया डेल यू अपॉन डेल वाई। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको एक चीज पता है कि भाई ये पार्शियल जो फ्रैक्शन डिफरेंशिएशन होता है यानी आंशिक अवकलन वो कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है, ये दोनों सेम ही तो होते हैं। पीछे लिखाया था मैंने कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये लिखाया था मैंने। तो देखो ये दोनों टर्म सेम ही हो जाएंगी क्योंकि आपको इसी चीज़ का तो कन्फ्यूजन था कि भाई डेल एक्स डेल वाई और इधर डेल वाई डेल एक्स है, अगर दोनों सेम है तो मतलब ऐड होंगी, ऐड होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, प्लस यहां क्या बनेगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट साइड की सारी टर्म ऐड हो गई है, हमें राइट साइड में देखो n-1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, n-1 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, यही था। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट जैसी नहीं बन रही है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, ऑयलर पर ऑयलर वाला यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी जगह फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू रख दो, फ्रॉम फर्स्ट इसका यूज करोगे तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 बाहर है ही, और ये क्या है nf होता है, फ्रॉम फर्स्ट से लिखा तो हमने विस्लू, इसकी वैल्यू क्या है nf, तो हमारे पास क्या ही बन गया, क्या यही बनाना था हमें, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n ब्रैकेट n-1 f, ये f ले लो या u ले लो, है ना, u था हमारे में तो u ही करेंगे, f भी लिख सकते हो, तो यहाँ हम u लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा f से, और नहीं पूरा ही फिर f की फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, है ना, तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये थर्ड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो इन तीनों में डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे भी आ सकता है कि भाई इनको प्रूव करो, या फिर है ना थर्ड वाला स्टेटमेंट तो आपको याद रखना ही रखना है प्रॉपर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं आगे। एक क्वेश्चन है कि u इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट log x माइनस log y, log x माइनस log y, तब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, होमोजीनियस है कि नहीं है, यानी समघात फलन चेक करना होता है। कैसे करोगे, x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट करेंगे। तो बार पहले फंक्शन को लिखते हैं, u इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log की प्रॉपर्टीज क्या होता है, log x माइनस log y है, तो log x अपॉन y बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, log x अपॉन y बन गया। अब क्या करोगे, x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट करेंगे। x की जगह पे तो हम लैम्डा x पुट करते हैं और y की जगह पे लैम्डा y पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करो, क्या आएगा, u इज इक्वल टू एट लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y होल स्क्वायर, और log में क्या आ रहा है, log लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, यही बनेगा। यहां से तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो log के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाहर वाला लैम्डा कॉमन लेते हैं, यहां से लैम्डा स्क्वायर और यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर, और अंदर क्या बना, एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log एक्स अपॉन वाई, यही बन रहा है, ठीक है। अब देखो लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, क्या ये u ही तो है, तो ये u लिख दिया हमने, u इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर u, वापस फंक्शन ही बन रहा है। तो देखो यहां पे चेक करें तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो घात का समघात फलन है,
और अगर 2 घात का समघात फलन है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 2 है, n इज इक्वल टू 2। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ऑयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से क्या लिखोगे, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। यही तो था, n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो रख देते हैं 2 डॉट यू, 2 डॉट यू, बस यही तो लाना था हमें, u की वैल्यू पुट कर लो। अगर u की फॉर्म में आंसर पूछा है तो ठीक u में रख दो डायरेक्ट, और अगर वैल्यू रख रखी है तो वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई x दी u इज इक्वल टू x दी पावर n माइनस 1 f ऑफ y अपॉन x, तब हमें बताना है x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है कि ये आपको बताना है। तो देखो ये देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने भी पीछे पीछे एक स्टेटमेंट लिखाया था, इसकी वैल्यू क्या थी वो चलो मैं लिख दूंगा क्या ही है, पर आपको याद भी रखने हैं ना, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। यहां से देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर इसने कॉमन ली होगी, यानी कि n माइनस 1 घात का समघात फलन है। u यहां पे क्या है, n माइनस 1 घात का समघात फलन है। ठीक है, यही है। ठीक है, अब देखो यहां n माइनस 1 तो पहले से है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसे k की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, है ना। तो हमें पता है ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, n ब्रैकेट n माइनस 1 u, यही था। यहां हम एक काम करते हैं k लिख लेते हैं, क्योंकि n तो पहले से ही हमारे आ रहा है तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं k ब्रैकेट k माइनस 1 u लिख लेते हैं। यहां पे k की वैल्यू क्या है, ये वाली k की वैल्यू तो है, जहां k है वहां क्या पुट करेंगे, n माइनस 1 पुट करते हैं, क्या आंसर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, k की जगह पे आप n माइनस 1 पुट कर दो, n माइनस 1 और माइनस 1, ये u आ गया ना। तो यहां से क्या बनेगा, n माइनस 1 तो बन ही रहा है, और यहां से माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो n माइनस 2 बनेगा। तो n माइनस 1 ब्रैकेट n माइनस 2 u, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो आपको समझ में आया। तो ध्यान रहे कि आप डायरेक्ट नहीं, आपको इसको भी ध्यान रखना है कि इसकी घात कितनी है। आप डायरेक्ट कभी देखो कि सर फॉर्मूला बन रहा है, क्यों नहीं इसका लिख देते हैं n ब्रैकेट n माइनस 1 f, लेकिन वो गलत हो जाएगा, हमें घात के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका समझ में आया होगा कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट रुको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं, अच्छा सा, काफी यूजफुल स्टेटमेंट है, उसके बिना कई क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो देखो यदि कोई फलन
यदि कोई फलन, अब तक हमारे फलन किस थे, u की फॉर्म में थे, इस बार कैपिटल एफ ऑफ यू की फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल एफ ऑफ यू की फॉर्म में, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, n घात का समघात फलन, समघात फलन है। अब देखो कई बुक्स में ये लिखा होता है इसकी जगह पे टी एन ब्रैकेट कुछ नया वेरिएबल देके या चर देके लिखा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना है यहाँ पे एफ ऑफ यू ये समघात फलन नहीं है, यू तो है, तो क्यों नहीं पहले इस यू चेंज करके ही करेंगे सोल्व। तो उसके लिए पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूँ तो वो पूरा समझ में आएगा, पहले लिख लेता हूँ। तब एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन कैपिटल एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब ये आया कैसे वो भी देखते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं प्रूफ। देखो हमें क्या गिवन है कि एफ ऑफ यू जो है यानी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वो क्या है, एन घात का समघात फलन है, एन घात का समघात फलन है। अगर ये समघात फलन है, समघात फलन है, तो इस पे ऑयलर पर में अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑयलर पर में क्या होती है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, यही तो होती है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो अब तक यहां पे u था, u हमारे पास क्या था, u हमारे पास एक समघात फलन था, लेकिन यहां पे f ऑफ u है समघात फलन, तो u की जगह पे हम क्या रख लेंगे, f ऑफ u। तो रखो x, सॉरी एक सेकंड, हाँ, x डेल अपॉन डेल x, जहां जहां u है वहां पे क्या जाएगा, f ऑफ u प्लस y डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू, ऐसा ही होगा। अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एफ ऑफ यू का आप ना डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष नहीं कर सकते, क्यों, फंक्शन तो हमारा यू की फॉर्म में है और करना किसके सापेक्ष है, एक्स के। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ का यू के सापेक्ष कर लेंगे और फिर यू का एक्स के सापेक्ष। तो इसका मतलब ये है, आप ऐसे करोगे, मैं लिखता हूं एक्स एफ का तो हो जाएगा एफ डैश यू और यू का किससे, एक्स के, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यहां वाई एज इट इज, फिर से वाई के रेस्पेक्ट में एफ डैश का करना है तो उसका तो एफ डैश हो जाएगा, एफ का तो एफ डैश यू हो गया और यू का डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ यू, यही बनेगा। अब देखो एफ डैश यू इसमें भी है, एफ डैश यू भी इसमें भी है, कॉमन ले लो पूरी टर्म में से, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और इधर क्या आएगा एफ डैश यू इज इक्वल टू क्या बचा है, सामने एन ऑफ एफ ऑफ यू है, एफ ऑफ यू है। अब एक काम करो, एफ डैश यू को राइट साइड में नीचे ले जाते हैं, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या बना, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, यही बनेगा। क्या हमें यही लेके आना था, ओबियसली यही बनाना था। तो ये लो जी, आपके पास नया स्टेटमेंट तैयार हो गया।
इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, यही है। ओके, तब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो पीछे जो क्वेश्चन किए थे हमने वो और जो ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो यहां से नहीं पता, देख के नहीं पता लगेगा, लेकिन ये है कि आप समघात फलन चेक करोगे है कि नहीं है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले x की जगह पे क्या पुट करोगे, लैम्डा एक्स, और y की जगह पे लैम्डा वाई पुट करोगे। करो, क्या आएगा, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स होल पावर क्यूब प्लस लैम्डा वाई होल पावर क्यूब अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, यही आएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में क्या कॉमन आएगा, लैम्डा दी पावर क्यूब, और नीचे वाले में लैम्डा, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर वाले में लैम्डा क्यूब और नीचे वाले लैम्डा, तो मतलब ऊपर क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो हमारी डेफिनेशन ये होती है समघात फलन की कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो यहां से जो लैम्डा वो कंप्लीटली बाहर आना चाहिए, फंक्शन के अंदर नहीं रहना चाहिए। यानी कि हम क्या कहते हैं, लैम्डा दी पावर के बाहर आएगी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर के लिए, ऐसा ही होता है। तब हम कहते हैं कि ये के घात का समघात फलन है, ऐसे ही कहते हैं समघात फलन है। अब इस स्टेटमेंट में और जो हमारे पास आया उसमें क्या डिफरेंस है, क्या लैम्डा स्क्वायर को टेन इनवर्स के बाहर ला सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमारा u जो है वो क्या नहीं है, समघात फलन नहीं है, तो आप डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट अभी प्रूव किया था हमने वो उन सब फंक्शन पे अप्लाई होगा जिनको हम डायरेक्ट समघात फलन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो अब क्या करें, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम एक काम करते हैं, जो फलन इधर है उसको इधर ले आते हैं रिवर्स में। इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, टेन यू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, यही बनेगा। अब तो अब कह सकते हैं कि टेन यू फंक्शन, इसे एफ बोल दो, क्या ही जाता है, एक्स और वाई की फॉर्म में तो है। तो देखो यहां से हम देखें हमारे इस फंक्शन में कंप्लीटली टेन लैम्डा स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो ये होमोजीनियस है, यानी समघात फलन है कि नहीं है। कितनी घात का है, दो घात का, तो हम कह सकते हैं कि फलन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दो घात का समघात फलन है, समघात फलन है। अगर ये दो घात का समघात फलन है तो हम वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड क्या था, मेथड था कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, यही था। एफ ऑफ यू यहां पे क्या है, ये वाला एफ जो नया वाला माना है, तो आप इसे कैपिटल में मान सकते हो, कैपिटल एफ, ठीक है, यही है। तो यहां पे एफ का मतलब क्या हुआ, टेन ऑफ यू हो गया, इसका मतलब यही, तो ये इसके बराबर भी है, तो रखते हैं, जो जो वैल्यू आ गई उन सबको वहां पुट करते हैं। अब देखो एन की वैल्यू आई है हमारे पास 2 और एफ ऑफ यू की वैल्यू 10u, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 10u ही आई एक तरह से, ठीक है। तो रखो, इसमें रख दिया 10u, फिर नीचे क्या है, डेरिवेटिव करना है, किसका, 10u का। इस डैश का मतलब पता है क्या, डेरिवेटिव होता है, यानी अवकलन। तो 210u अपॉन 10u का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर यू, रख दो
sec स्क्वायर u, यही होगा। अब आपको पता है कि tan u इज इक्वल टू क्या होता है, tan u इज इक्वल टू sin u अपॉन cos u, एंड sec स्क्वायर u क्या लिख सकते हैं, sec को हम लिखते हैं 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos लिखते हैं। इन दोनों का यूज करो और सोल्व करो, क्या बनेगा 2 sin u अपॉन cos u, और ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा cos स्क्वायर u, यही होगा। एक cos से एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 sin u cos u, यही बनेगा। अब आपको एक sin 2u को फॉर्मूला याद होना चाहिए, sin 2u इज इक्वल टू 2 sin u cos u, यही होगा। ये वैल्यू पुट करो यहां तो क्या बनेगा sin 2u, ये किसकी वैल्यू आई है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू sin 2u, तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें। तो ध्यान रहे हम ये जो मेथड यूज किया था वो कब करेंगे, जब हमारा जो फलन दिया हुआ है वो होमोजीनियस ना हो और फिर हमें उसको होमोजीनियस बनाने के लिए कुछ कन्वर्ट करना, चेंज करना पड़े, तब ये वाला मेथड यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यह माइनस है तो चेंज करते हैं, माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तब हमें बताना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक चीज बताता हूं, आप एक चीज बताओ, यहां लैम्डा एक्स पुट करोगे, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करेंगे, तो ऊपर वाले में क्या कॉमन आएगा लैम्डा क्यूब और नीचे वाले में लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, एक लैम्डा बचेगा, लैम्डा दी पावर 1 बचेगी। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि लैम्डा को हम tan इनवर्स के बाहर नहीं ले सकते, इसका मतलब हमारा जो गिवन u है वो होमोजीनियस नहीं है, समघात फलन नहीं है। समघात फलन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इसे चेंज करेंगे, हम क्या करें tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा tan u, tan u बन गया। सामने क्या बना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यही बनेगा ऊपर। तो नीचे क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे मान लो आप एफ ऑफ यू, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू tan u। अब हमें एक चीज चाहिए क्या कि घात कितनी है, घात के लिए वही बात लैम्डा एक्स पुट कर दो, इस पे एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई। तो ऑब्वियस भाई लैम्डा एक्स पुट करोगे तो यहाँ ऊपर तो लैम्डा क्यूब आ जाएगा, tan u इज इक्वल टू ऊपर तो लैम्डा क्यूब आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ यू। ठीक है, अब देखो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल होगा तो लैम्डा दी पावर 1 होगी। ठीक है, तो tan u इज इक्वल टू लैम्डा दी पावर 1, और ये हमारे पास क्या है लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है, और सामने एफ ऑफ यू हमने लेट कर रखा है इसे। ठीक है, तो यहां देखें तो हमारी घात कितनी आ रही है
एक घात का समघात फलन है, तो एक घात का समघात फलन लिख देते हैं। हमारा फलन जो है एफ ऑफ यू क्या है, एक घात का समघात फलन है, समघात फलन है। अगर एक घात का समघात फलन है तो ऑयलर मेथड कौन से वाला, नया वाला यूज करते हैं। क्या था, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, यही था। अब देखो एन की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, लेकिन एफ ऑफ यू की वैल्यू tan यू है, पुट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1 और एफ ऑफ यू इज इक्वल टू tan यू, और नीचे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इसका, यानी अवकलन करना है, यही होगा 1 डॉट tan यू एज इट इज, और tan यू का डेरिवेटिव यानी अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर यू, तो रख दो sec स्क्वायर यू। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 डॉट साइन यू कोस यू, यही आएगा। अब हमें पता है एक साइन 2u का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन यू कोस यू, यही होता है। हमें साइन यू कोस यू की वैल्यू रखनी है, मतलब 2 को नीचे ले आओ, रख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, साइन 2u अपॉन 2। ये लो जी, किसका आंसर आया ये, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, यही लाना था हमें। तो ध्यान रहे कौन सा मेथड कब यूज करना है, तो अब मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट मेथड तो तब यूज करना है जब हमें दिया हुआ u है वो डायरेक्टली हमें पता लग जाए वो समघात फलन है। अगर दिया गया फंक्शन हमारा डायरेक्टली समघात फलन नहीं है तो फिर हम अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो हम सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और एक एग्जांपल, अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। u इज इक्वल टू log x दी पावर 4 प्लस y दी पावर 4 प्लस z दी पावर 4, y दी पावर 4 प्लस z दी पावर 4 अपॉन x प्लस वाई प्लस z, यही है। तब हमें फाइंड करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल z, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड कैसे करेंगे, वही बात, सबसे पहले चेक करो क्या ये समघात फलन है कि नहीं है। तो देखो जैसे ही x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह पे लैम्डा वाई पुट करोगे तो ऊपर तो लैम्डा दी पावर 4 कॉमन आ जाएगी और नीचे लैम्डा कॉमन आएगा, तो ऊपर बच कितना गया, लैम्डा क्यूब। वो हम log के बाहर नहीं ला सकते क्योंकि log फंक्शन है, कांस्टेंट वगैरह वो बाहर नहीं भेजता है, वो अंदर ही रखता है, तो बाहर नहीं ला सकते। इसका मतलब ये समघात फलन नहीं है, क्योंकि समघात फलन की डेफिनेशन क्या थी कि लैम्डा को कंप्लीटली बाहर लेके आना है, वो नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसे पहले चेंज करेंगे। तो log को अगर इधर लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, e दी पावर u हो जाएगा और log वहां से हट जाएगा। तो बन क्या गया हमारे पास, e दी पावर u इज इक्वल टू एक्स दी पावर 4 प्लस वाई दी पावर 4 प्लस z दी पावर 4 और नीचे x प्लस वाई प्लस z, यही होगा। अब इसे चेक करना है कि समघात फलन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और y इज इक्वल टू लैम्डा वाई पुट करेंगे। x की जगह पे लैम्डा एक्स और y की जगह पे लैम्डा वाई पुट कर दो। तो e दी पावर u इज इक्वल टू, ऊपर तो बनेगा लैम्डा दी पावर 4 कॉमन आएगा, x दी पावर 4 प्लस y दी पावर 4 प्लस z दी पावर 4 और नीचे क्या आएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस z, यही बचेगा। सोल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, e दी पावर u इज इक्वल टू लैम्डा दी पावर क्यूब x दी पावर 4 प्लस वाई दी पावर 4 प्लस z दी पावर 4 अपॉन x प्लस वाई प्लस z, यही होगा। तो यहां से इसका मतलब क्या बना कि जो हमारा e दी पावर u है, यानी इसको नया नाम दे देते हैं f ऑफ u, ये समघात फलन है। कितनी घात का, 3 घात का समघात फलन है। तो हम लिख देते हैं यहां पे कि f ऑफ u क्या है,
3 घात का समघात फलन है, समघात फलन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये समघात फलन है तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? सेकंड वाला, जो हमने नया वाला पढ़ा था। क्या था? x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। अब मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि ना चर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आती है। तो क्या होगा? एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। यहां देखो एन की वैल्यू कितनी है? 3, और एफ ऑफ यू क्या है? ई दी पावर यू। वैल्यू पुट करते हैं। एन की वैल्यू तो हमारे पास 3 है और एफ ऑफ यू ई दी पावर यू है। इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या बना? 3 ई दी पावर यू अपॉन ई दी पावर यू। ई दी पावर यू से ई दी पावर यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो अगर 3 आ गया तो हमारी वैल्यू किसकी आई है? ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू बन गई, यही पूछा था इन्होंने। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ गया वो कैसे कर रहे हैं। फिर भी एक दो क्वेश्चन और देखते, कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो उसको करते हैं। फिर भी आपको क्वेश्चन कहीं नहीं समझ में आए तो आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। तब हमें बताना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, पहले ये चेक करते कि फर्स्ट वाला मेथड यूज होगा या सेकंड वाले मेथड यूज होगा। ठीक है, तो पहले इसमें क्या पुट करके देखो कि x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और y इज इक्वल टू लैम्डा वाई पुट करके देखते हैं। ठीक है, पुट करो तो u इज इक्वल टू एज इट इज x की जगह पे लैम्डा एक्स साइन इनवर्स ब्रैकेट y की जगह पे हमने लैम्डा वाई रख दिया और x की जगह पे लैम्डा एक्स रख दिया। अब यहां से लैम्डा कैंसिल हो गया तो साइन इनवर्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह सही है, लैम्डा बाहर है। तो u इज इक्वल टू लैम्डा दी पावर 1 एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये तो अपना फर्स्ट वाला मेथड यूज होगा क्योंकि हमारा दिया गया फंक्शन क्या है? समघात फलन है, और वो भी कितनी घात का? 1 घात का समघात फलन है। तो हम लिख सकते हैं u क्या है? 1 घात का समघात फलन है। अगर 1 घात का समघात फलन है और हमें पूछ क्या रहा है? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये पूछ रहा है। तो ये मेथड हमने पीछे देखा था, क्या था? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n ब्रैकेट n माइनस 1 u। कुछ ऐसा यही था ना? तो देखो n की वैल्यू कितनी है? 1, और u की वैल्यू, u तो u है ही अपना फंक्शन जो भी है, तो रखो यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 डॉट u। तो 1 माइनस 1 0, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो हमें यही तो बताना था कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है? 0।
यही प्रूव करना था हमें। इसकी वैल्यू बताओ क्या है, तो वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा मेथड कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते, कोई अच्छा क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू एक्स u इज इक्वल टू एफ ऑफ x अपॉन वाई, y अपॉन जेड और z अपॉन x। ठीक है, ये कोई फलन है। तब हमें बताना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू क्या आएगा इसका मान, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है u क्या है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ x अपॉन वाई और y अपॉन जेड एंड z अपॉन x। यही है। किसी फलन में हमें ऑयलर प्रमेय यूज होगी नहीं होगी, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले समघात फलन चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, लैम्डा x, और y इज इक्वल टू लैम्डा y, और z इज इक्वल टू लैम्डा z। ये रखेंगे, रखते हैं, क्या बनेगा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट करते हैं। तो लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, और y की जगह पे लैम्डा y और z की जगह पे लैम्डा z, z की जगह फिर से रख दिया लैम्डा z और x की जगह पे लैम्डा x। यहाँ से देखो हर एक टर्म में लैम्डा तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो हमारे पास टर्म कैसी बनेगी, u इज इक्वल टू एफ ऑफ x अपॉन वाई, y अपॉन जेड और z अपॉन x, इस तरह की बनेगी। यानी यहाँ पे लैम्डा आया ही नहीं है, तो लैम्डा की पावर 0 है, लैम्डा दी पावर 0। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, शून्य घात का समघात फलन, शून्य घात का समघात फलन है। अगर शून्य घात का समघात फलन है तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू क्या है, 0 है, n की वैल्यू 0 है। अप्लाई करते हैं, ऑयलर प्रमेय यूज करो। ऑयलर प्रमेय क्या थी, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल वाई। अप्लाई करो ऑयलर प्रमेय, ऑयलर प्रमेय क्या थी, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एन यू। अब देखो एन यू थे, डायरेक्ट वैल्यू रखो, एन की वैल्यू क्या है, 0 आई है, तो 0 डॉट यू 0 ही हो गया। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या बनी है, 0 वैल्यू आई है, यही पूछा था इसने। तो अभी देखो इतने क्वेश्चन हो गए, और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। सो नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।